जैसे जैसे रात होती है जंगल डरावने होते चले जाते हैं महाराज जी। तो अब हम लोग दोस्तों निकलने की कोशिश करेंगे और महाराज जी निकलते हैं। होते जी देखिए, धोखेबाजों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। चले आगे 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 की तरफ चलते रहे। डंडा हमको दे दीजिए ना। ऐसे शांत में एकांत में कभी हनुमान जी दर्शन दिए? हाँ, एक बार दिया था। उसका कितना 15 वर्ष થઈ गया। जी इतना इतना माथा, जी हम तो डर गए। वो हुई महात्मा कौन है भाई, देखा हमारी आंख आंख ने, जी तब से इधर मैं सेवा करता हूँ दादा की। जी 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 धन्य है महाराज जी। धन्य धन्य। आप सीताराम आपके सीताराम, चरण की सीताराम, धूल मिल जाए सीताराम प्रभु। सीताराम सीताराम भगवान, सीताराम सीताराम। बस 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 बापा। आप खुद हनुमान जी के ही अंश हैं प्रभु, और सबके बस का नहीं है यहाँ पे रह करके भजन साधना कर पाना। ऐसी स्थान पे जहाँ पे हम लोग आने से डरते हैं, और आप यहाँ पे अपना पूरा जीवन गुजार रहे हैं। एक दिन ऐसा आया ना, तो गदा मार दी उसको। जी महाराज जी। पहाड़ में गदा लगा दी। अच्छा। तब से पानी पानी तो आता था। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय दोस्तों मैं गिरनार जंगल के पावन भूमि पर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात के जूनागढ़ ज़िले में गिरनार भगवान का यह स्थान है, और यह गिरनार जंगल बहुत ही दिव्य तपस्वी ऋषि संत महात्माओं से भरा हुआ यह स्थान है। आज सदियों से यहाँ पे एक से एक दिव्य संत महात्मा गुफाओं कंदराओं में रह करके तपस्या करते हैं। इधर आप थोड़ा सा अपने चारों तरफ एक बार घुमा करके दिखा दीजिए। जहाँ भी आप देखेंगे सब तरफ आपको जंगल ही जंगल दिखाई देगा, और ऐसे घने जंगल में रह करके इस तरह के यहाँ पे रास्ते हैं, रह करके महाराज जी लोग अपना भजन साधना करते हैं। और पहाड़ की चोटी पर, सबसे ऊंची चोटी पर भगवान दत्तात्रेय जी का आश्रम है, वहाँ पे वो विराजमान है। आप जरा दिखाएं, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर भगवान विराजमान है। नीचे से 10,000 सीढ़ियाँ, 10,000 सीढ़ियाँ नहीं, उसमें एक स्टेप कम है। 9,999 सीढ़ियाँ नीचे से लगती हैं। उन पे चढ़ते हुए भगवान का दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। बहुत ही आस्था, विश्वास और श्रद्धा से भगवान का दर्शन करते हैं। और जंगल में ऋषि संत महात्मा लोगों का भी दर्शन होता रहता है। और इस तरह से दोस्तों हम लोग अब आ चुके हैं हनुमान धारा। ये हनुमान धारा नाम का स्थान है, और सभी स्थान का एक अलग महत्व है। तो अब हम लोग चलते हैं हनुमान धारा, और यहाँ पे महाराज जी का दर्शन करेंगे, हनुमान जी का दर्शन करेंगे, और जो भी जानकारी मिलेगी, सत्संग मिलेगा, वो हम आप तक पहुँचाएंगे। आइए। महाराज जी से तारा
दोस्तों यहाँ अंदर हनुमान जी विराजमान हैं। इस समय पट बंद है। आप देख सकते हैं यहाँ हनुमान जी साक्षात बैठे हुए हैं, विराजमान हैं हमारे भगवान। और इधर महाराज जी का स्थान है ये। और दोस्तों इस साइड में यहाँ पे धूना है, महाराज जी का धूना जलता है, संतों का धूना होता है। संतों का धूना एक अलग महत्व रखता है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। और ये महाराज जी का रसोई है, इसमें भोजन प्रसाद सिद्ध होता है। ये आप देखें शाम का टाइम हो रहा है और कितना सुंदर मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा है। नीचे जंगल है, देखने में तो नहीं लग रहा है कि ये जंगल है, लेकिन वो बहुत विशाल वृक्ष हैं जो यहाँ से नहीं पता चल रहा है। बहुत ऊंचाई पे हम लोग हैं। और इस साइड में आप दिखाइए, ये एक ताल, आपको बहुत बड़ा ताल दिखाई दे रहा है। ये डैम है और ये गिरनार की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ मनमोहक अपना स्वरूप बनाए हुए हैं। शाम के समय में कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हल्का हल्का ओस भी अब पड़ने लगा है और इतनी शीतल हवाएं यहाँ पे चल रही हैं, लगता है कि हम लोग एसी में खड़े हैं। हमारे साइड में यूपी में तो इस समय इतनी ठंडी है कि हाड़ कांपाने वाली ठंड पड़ रही है। और यह देख सकते हैं हनुमान धारा का एक सीनरी यहाँ का बना करके लगाया गया है। ऊपर रोपवे है और ये बरसात के सीज़न का हो सकता है। ऊपर बादल भी दिख रहे हैं क्योंकि बरसात के सीज़न में ही इतनी हरियाली देखी जा सकती है। अभी ऊपर हनुमान धारा भी है महाराज जी ना, ऊपर हनुमान धारा है जहाँ से बरहो मास पानी गिरता रहता है। अभी चलते हैं हम लोग ऊपर, हनुमान धारा का भी दर्शन करेंगे। चलते हैं ऊपर, ये धारा है और महाराज जी हमें ले चल रहे हैं, वहाँ पे दिखलाएंगे। जी महाराज जी, आप कुछ कह रहे थे। ये हनुमान धारा है ना भाई जी, ये हनुमान जी महाराज की कृपा है, कभी पानी घटता नहीं है जी। एक दिन ऐसा आया ना तो गदा मार दी उसको। जी महाराज जी, पहाड़ में गदा लगा दी। अच्छा। तब से पानी तो आता था, पर एक फिर एवो समय આવી ગયો ને ત્યારે પાણીની તો महाराज जी हिंदी में थोड़ा बोलें। थोड़ा पानी घटा था एम। अच्छा और हनुमान जी बाहर निकला, मार दिया गदा। अच्छा, इस पहाड़ में हनुमान जी गदा मार दिए। हाँ, गदा इस पहाड़ में मार दिया। इधर इधर जरा दिखाएं। आइए, महाराज जी बता रहे हैं कि ये वहाँ पे हनुमान जी गदा मारे। थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है, क्षमा चाहता हूँ, असुविधा होगी। ये तो मुख है, हनुमान जी का मुख लगा है, देखो जी, वहाँ नीचे हनुमान जी का मुख दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो वहीं से ये पानी अनवरत गिरता रहता है। महाराज जी, गर्मी में पानी कम हो जाता है कि नहीं अच्छा। ऐसा ही आता है जे, कभी पानी कम नहीं होता है। कभी नहीं होता जी। 250 वर्ष थया हनुमान दादा ना जी 250 वर्ष थया ये सब कुछ चालू है।
પેઢી ઉપર પેઢી આ મહાત્મા લોકો હોય ને जी રામાનંદી जी એટલે એ લોકો એના દાદાના દાદાને એમ કહેતા કે અમારા महाराज મંદિર जी हिंदी में महाराज जी बोला। महाराज जी आप कितना दिन से यहाँ पे साधना करते हैं? हम तो 20 साल हो गया हो लगभग 20 साल आपको है। घूमते घूमते गिरनार में। जी महाराज जी एक चीज हमारी जानने की इच्छा हो रही है बोलो ने। कि ऐसा क्या महाराज जी आपके मन में आया कि आप हनुमान जी के भक्त बन गए, संत बन गए? नहीं हम तो पहले से हमारे गांव में भी माता जी की सेवा बहुत करते हैं। जी नवरात्रि में बडाल में जी सामने वाला हमारा गांव है जी बडाल। जी माता जी ने हिसाब से પછી हमारे रामधुन बेचते रोज काकी का मंदिर है। जी रोज 9 વાગે जाकर 10 વાગે ધૂન બની પછી હોઈ જાય। जी પછી એક ફેરી એવું એકલું બધું થઈ ગયું કે ચાલો गिरनार पे जाएंगे जी भजन करेंगे। तब से इधर महाराज जी मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा हिंदी में बताएं। तब से इधर से क्या आता क्या हुआ था वहाँ महाराज जी? क्या? जब आपका मन किया कि चलो गिरनार पे चलते हैं। आता से ये मगज में घुस गए हनुमान जी घुस गया मन में घुस गए। मन में घुस गए अंदर। जी चलो गिरनार भजन करेंगे जी ऐसा सोच कर ऐसा ही पड़ा हूँ हनुमान जी के पास। जी हनुमान जी के चरणों में। हनुमान जी के चरणों महाराज जी में। आप अकेले पड़े हुए हैं हाँ अकेला अकेला अकेले। ऐसे घनघोर जंगल में? हाँ ये अकेले ही पड़े हुए हैं। दीपड़ा आता जाता है। जी मतलब बाघ आता जाता है यहाँ अब बाघ ओछा हो दीपड़ा વધારે હોય। पे। लेपर्ड लेपर्ड जिसको कहते हाँ दीपड़ा वागत हैं। जी अच्छा महाराज जी कभी ऐसा हुआ कि यहाँ ऐसे शांत में एकांत में कभी हनुमान जी दर्शन दिए? हाँ एक बार दिया था उसका कितना 15 वर्ष થઈ गया। जी एक दिन हम सोए थे अंदर रूम में जी तो बाहर देख कर जोया तो एक महात्मा आया था। जी इतना इतना माथा जी हम तो डर गए को हुई महात्मा कौन है भाई। जी पधारो पधारो महाराज जी पधारो पधारो तुम्हारे को क्या चाहिए। जी तो कि बापू हमारे को आलू चाहिए आपके पास पड़ा है। जी मैं को बापू आलू तो बहुत पड़ा है चलो चलो। जी इसलिए हम गए रूम में। अच्छा रूम में से वो सुंडा आता है जी बांस का बनता है जी जी इसमें रख दो। डब्बा मतलब हाँ डब्बा जी तो लेके मैं देखो महाराज जी हमारे पास तो बहुत है जी थोड़ा आधा तुम रखो आधा हम रखो। तो कि नहीं नहीं जी मेरे को दो दो जी 3 नहीं 2। जी मैं को चलो कोई वांधो नहीं એટલે હું वो बटेटा का छोड़ के हम रूम के अंदर छोड़ के बाहर निकले। जी बाहर निकले तो देखा तो हमारा तो गुम हो गया। जी बस हमने देखा इधर 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 सब कुछ 100 फुट गए पर अभी दर्शन हमारे सामने नहीं हुआ। मतलब बैठे। ऐसे जागते हुए आए हाँ, और फिर अपना चले गए। जागते हुए आया और चला गया जी कि महाराज जी हमारे को आलू चाहिए तो आलू ले लिया और हम गए बटेटे को छोड़ने के लिए रूम में। जी वापस जब निकले तो महाराज जी नहीं थे। जी ये हमारा परिचय जी देखा हमारी आंख आंख ने। जी तब से इधर मैं सेवा करता हूँ दादा की। जी 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 धन्य है महाराज जी। धन्य धन्य आप सीताराम आपके सीताराम, चरण की सीताराम, धूल मिल जाए सीताराम प्रभु। सीताराम सीताराम भगवान सीताराम सीताराम बापा। आप खुद हनुमान जी के ही अंश हैं प्रभु और सबके बस का नहीं है यहाँ पे रह करके भजन साधना कर पाना ऐसी स्थान पे जहाँ पे हम लोग आने से डरते हैं और आप यहाँ पे अपना पूरा जीवन गुजार रहे हैं। जे करेगा वो हनुमान जी और दत्त महाराज करेगा राम जी भगवान है बाजू में जी वो करेगा और क्या कहे। महाराज जी एक आग्रह है कि अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा और हमारे YouTube चैनल के दर्शक जो भी आपको देख रहे हैं इस समय उनके ऊपर महाराज जी आप अपना आशीर्वाद આશીર્વાદ આશીર્વાદ દાદા આશીર્વાદ જ આપે છે બધાને जी અને દાદા હવને આશીર્વાદ જ આપે। जी 4 ચોકમાં તો કે હનુમાન ને બેહાડી દો એ કે जी એટલે હનુમાનજી રક્ષા કરે એવી રક્ષા કોઈ ન કરે। जी 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 સુખમાં દુઃખમાં એ આવીને ઊભા હોય ને जी એટલે એ કાંઈ જાળવા હેઠે તમે શું કરો છો जी ऐसा ही कुछ होता है ना। चलो जी ठीक है महाराज जी ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज
बहुत ही दिव्य अनुभव, बहुत ही दिव्य अनुभूति महाराज जी ने हम लोगों के साथ शेयर किया। जैसा कि मैं कहता हूं कि गिरनार के जंगल में गुफाओं कंदराओं में एक से एक दिव्य संत महात्मा तपस्या साधना करते हैं। तो आज एक बहुत ही दिव्य संत के दर्शन हुए हैं। ये भी हनुमान जी की ही कृपा है कि आज महाराज जी के दर्शन हुए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रात होने लगी है, हम लोगों को जंगल से निकलना भी है, तो आप उम्मीद करता हूं कि आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करेंगे। आप अपना मार्गदर्शन, अपना सुझाव हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये सफ़र कैसा लग रहा है आपको। और दोस्तों एक चीज़ और, उधर महाराज जी खड़े हैं, बता रहे हैं कि नीचे से शेर की आवाज़ आ रही है, तो आइए चलते हैं। हाँ, उधर से आवाज़ आ रही थी महाराज जी। अच्छा, दिखेगा तो नहीं, हम कल जाएंगे ना वहाँ जाने वाले એવું છે છૂટે दोस्तों अभी हम लोग, अब नहीं आवाज़ आ रही महाराज जी ना? नहीं अभी नहीं आ આ ઓલું તમારું આવું તો ભૂલી જતા નહીં ફરી હું એના दोस्तों अभी जब हम लोग महाराज जी से सत्संग कर रहे थे तो इधर महाराज जी खड़े थे और यहाँ से साफ आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम लोग तो नहीं सुन पाए। महाराज जी बोले कि शेर की आवाज़ नीचे से आ रही है, इधर आ जाओ। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, आवाज़ तो नहीं फिर सुनाई दे रही है। लेकिन महाराज जी शेर की आवाज़ सुनने से बेहतर है कि हम लोग बाहर निकलें। ठीक है दोस्तों। અરે પ્રભુજી रुक जाइए महाराज जी, टायर प्ले खमा जा, अंधेरे में ना। पूरे पत्थर के अंदर ये गुफा है जी। देखिए गुफा का कलर दिखाई देगी। दोस्तों अब वहाँ से हम लोग निकले हैं हनुमान धारा से, तो रात हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा शिलाखंड है। पूरे पहाड़ के नीचे एक गुफा है, इसमें संत महात्मा बैठ करके तपस्या साधना करते हैं। अभी तो इस समय यहाँ पे महाराज जी नहीं हैं, लेकिन आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे धुना और भगवान गौ के साथ वहाँ विराजमान हैं, गौ माता के साथ दत्त महाराज जी। मूर्ति है और यहाँ पे थाली रखी है, उसमें कुछ दक्षिणा, बर्तन, सभी कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये महाराज जी का रहने का स्थान है। और आप इस साइड में देख सकते हैं, ये देखें कितने विशाल काय, ये पत्थर और ये जंगल। जैसे जैसे रात होती है जंगल डरावने होते चले जाते हैं महाराज जी। तो अब हम लोग दोस्तों निकलने की कोशिश करेंगे और महाराज जी निकलते हैं।
इधर से महाराज जी। शूटिंग बंद कर दो और ये करो। हाँ। तो तुम आराम से आओ, मैं आरती हो रही है यहाँ पे आ जाओ। हाँ ठीक है महाराज, चला चलिए आप भी। महाराज चलिए और जल्दी तेज चलिए। डेरात इधर से चढ़ना। देखिए आराम से। महाराज जी तो उड़ गए। चलिए चलिए, हाँ यही सीधा चढ़ना। शेर आता तो समझ में भी आता। चलिए भैया और तेजी। चले आगे 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 की तरफ चलते रहे। डंडा हमको दे दीजिए ना। गिरनार के जंगलों में हम लोग रात को घूम रहे हैं। दोस्तों ये होता है डेयरिंग। जाते हैं अंदर। थोड़ा जल्दी चलें भैया, थोड़ा जल्दी चलें। अरे अभी दूर है। ये शूट कर रहे हैं, अम्मा को दिखाएंगे। कहेंगे मैं देखिए रात में भैया घुमा रहे हैं। चलिए चलिए, थोड़ा लंबा पैर डालिए। चित्रकूट का जंगल नहीं है भैया, गिरनार का जंगल है।
सब भोलेनाथ की छाया है, उन्हीं की माया है, उन्हीं की काया है। महाराज जी तो उड़ लिए ना टार्च के। दोस्तों अब हम लोग, आप देख सकते हैं, यहाँ बोर्ड भी दिखाइए, आप देख सकते हैं कि हम लोग जंगल से रात हो जाने के कारण किसी तरह से समझिए कि घूमते हुए कम से कम 1.5 किलोमीटर और ऐसे जंगल में, आप देखें इस तरह के जंगल में, और जहाँ से बीच में जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थी। और हम लोग, जो महाराज जी थे, वह आरती की आवाज़ सुनाई दी। महाराज जी बोले कि हमें आरती में जाना है, और बहुत तेज़ी से भागे। हम लोग तो आप देख सकते हैं गर्मी से भीगे हुए हैं। हम लोग पीछे पीछे, बहुत पीछे हो गए, और महाराज जी यहाँ का अनुभव होने के नाते बहुत फास्ट भागे, निकल आए। और उस आवाज़ को सुन करके हम लोगों के अंदर जो डर का माहौल था, वो अब शायद चेहरे से भाव अलग प्रकट हो रहा हो। और चूँकि हम लोग पहुँच चुके हैं, दीवार देख सकते हैं, तो अब महसूस हो रहा है कि कोई डर नहीं है। लेकिन किस तरह से आज हम लोग जंगल पार किए, वो हम ही दोनों भाई जान सकते हैं, इसका अंदाज़ा कोई और नहीं लगा सकता। तो दोस्तों, अगर इस तरह की वीडियो देखनी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। अब वीडियो को समाप्त करते हैं। आइए।